दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, आज की 16 तारीख। आज देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया है। ये देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुई है और ये है पहली कैंडल, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग अब इसको क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच लेते हैं। ऐसे अंदाजे से खींच दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लगता रहे, बस और क्या है। देखिए यहाँ पे नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर आके इसने रेजिस्टेंस को टच किया, यहाँ पे टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फिर नीचे आती है, नीचे आके फिर रेजिस्टेंस को फिर से ये टेस्ट किया, टेस्ट करके फिर नीचे आई। देखो इसमें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो ये लो है, इससे ऊपर ये लो है, इससे ऊपर ये लो है, इससे ऊपर ये लो को ब्रेक नहीं कर रही है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में जब यहाँ से फिर ये ऊपर निकलती है, ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर देती है। जब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है तो यहाँ से यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही है और हम लोग यहाँ पे ये हमारा टारगेट बन रहा है, ठीक है ना। इसके बाद फिर ये यहाँ से नीचे की तरफ आती है, यहाँ तक ये फिर एक बार टेस्ट करती है, अपने सपोर्ट को टेस्ट करती है। टेस्ट करने के बाद में यहाँ पे ये सस्टेन करके थोड़ा सा ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद ये हाई को देखो, ये ब्रेक नहीं करती। ये जो हाई है ये ब्रेक नहीं होता है। लगभग सेम ही है दोनों की हाइट। 1 मिनट में दिखा देता हूँ, 1 मिनट। दोनों की हाइट लगभग थोड़ा सा ये ऊपर है, हल्का सा ऊपर है, फिर उतने का कुछ नहीं है दोनों। फिर देखो ये क्लोज करने के लिए, देखो ये नहीं क्लोज कर पाती है, इस हाइट को ये ब्रेक नहीं कर पाती, यानी क्लोज नहीं कर पाती। हाई तो लगा दी लेकिन क्लोज नहीं कर पाई। और फिर जब ये इस हाइट को ये क्लोज नहीं कर पाई तो यहाँ से फिर से ये रिटर्न होती है नीचे की तरफ, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एक बहुत बढ़िया टारगेट ये है, करीब 150 पॉइंट का। ये आप देख लो 44,000 के ऊपर है, 150 पॉइंट से ज़्यादा का है ये। तो बहुत बढ़िया, ये लास्ट आवर में इसमें बहुत बढ़िया ट्रेड मिला पुट साइड का। अब आप देख लेते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे इसने क्या किया ये भी देख लेते हैं। देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है, ये 15 मिनट की पहली कैंडल। अब हम इसको पहले सपोर्ट और इसके बाद ये 15 मिनट का रेजिस्टेंस खींच दिया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हुआ है, 15 मिनट की कैंडल में क्या हुआ है कि वहां पे आपने जो देखा ना, ऐसे हाई गया था, ये इसने 15 मिनट में कवर कर लिया। तो ये फिर आती है, ये सपोर्ट को टेस्ट करके यहाँ पे सस्टेन करती है, बहुत देर तक सस्टेन करी। सस्टेन करने के बाद फिर आती है, ये अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है, टेस्ट करने के बाद फिर आती है, और फिर आने के बाद में देखो ये लो जो है, इस लो को ये ब्रेक नहीं कर पाती, फिर जाके अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है। ये दोनों हाइट बराबर है, ये देख लेना वहां पे जो आपको मैंने दिखाया था 5 मिनट के चार्ट में। फिर ये देखो एक 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ आती है, जब ये स्विंग ब्रेक हो गया। देखो यहाँ पे स्विंग एक बना हुआ है, ये वाले स्विंग को ये देख रहे हो ना, इसको इसने ब्रेक कर दिया। ये जो इस कैंडल है इसके बगल में, इसको ब्रेक कर दिया इसने, और फिर यहीं पे हमारी एंट्री बनती है। और ये एक 15 मिनट की शानदार कैंडल, और इस कैंडल की हाइट है लगभग 100 पॉइंट की, ये
एक ही कैंडल 15 मिनट की एक कैंडल 100 पॉइंट की, बहुत शानदार ट्रेड मिला है यहाँ पे लास्ट आवर में, बहुत बढ़िया। अब हम देख लेते हैं कि वन डे चार्ट में क्या पोजीशन है। वन डे चार्ट में ये देख लो आप कि ये कैंडल हमारी बनी हुई है और इसने क्या किया है, कल वाली कैंडल के बराबर में ही है, हाई तो लगाई है लेकिन लो भी लगाई है और थोड़ा सा नीचे जाके क्लोज करी। अब इसमें हो क्या सकता है, देखिए ये नीचे से थोड़ा जाके क्लोज कर दी है, यानी जैसा वापस होने का फॉर्मेशन दिखा रही है। अब ये इसके ऊपर में सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसके ऊपर में, ठीक है ना। और ये जो 45,000 का है, यहाँ पे तो बहुत बहुत तगड़ा राइटर है, यहाँ पे बहुत सारे राइटर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे आई है। अब कल के दिन ये क्या करती है, अगर ये इसी जगह पे खुलेगी कहीं पे, इसके आसपास में खुलेगी तो फिर ये कल भी यहीं पे रहेगी। और अगर इसने थोड़ा सा भी नीचे आई तो फिर यहाँ से समझ लो कि ये वापस नीचे की तरफ आएगी। तो उसमें क्या होगा, देखो ये हाई जो है अभी इस हाई के बराबर नहीं, जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हमारा यहाँ पहुंचने का सपना साकार नहीं होगा। ये ऑल टाइम हाई है, लगभग दोनों सेम है, ये दोनों लगभग सेम है, आसपास में ही है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस हाई से ये हाई थोड़ा सा हल्का सा छोटा है और उसके बाद ये जो है यहाँ तक आती है, ऊपर जाने की कोशिश तो करी, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश एक करी, यहाँ से देखो, यहाँ से वो ऊपर जाने की कोशिश करी है, ठीक है ना, ये भी करी है, ठीक है ना। यहाँ पे आई फिर, लेकिन गैप डाउन ओपन होके ये फिर कर दी, फिर यहाँ से फिर एक गैप डाउन ओपन होती है और फिर ये ऊपर, हमेशा ये नीचे की तरफ ही प्रेशर है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल ये पीरियड है और यहाँ पे देखो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कैंडल है, कोशिश कर रही है ऊपर जाने के लिए। लेकिन यहाँ से लगता है कि मार्केट कल गैप डाउन ओपन अगर हो गई तो ये नीचे की तरफ फिर चल पड़ेगी। और अगर ये इस हाई को अगर इसने ब्रेक नहीं किया तो मार्केट 100% नीचे जाएगी, ठीक है ना। तो कल हमारा सपोर्ट ये रहेगा और ये सपोर्ट रहेगा, ठीक है ना। ये दो तीन सपोर्ट रहेंगे, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आप भी बराबर ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए कल अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है, ये हो गया 44,102 पास में और ये 4450, ये 4450 के बीच में अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हो गई तो हम क्या करेंगे, फिर हम ये जो है ऐसा है कि अगर ये इसके जैसा ये यहाँ पे ऐसे सस्टेन करी और सस्टेन करके नीचे की तरफ अगर आएगी, जैसे ही ये ब्रेक करेगी, ब्रेक करके क्लोज करेगी, हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है। अगर ये सस्टेन करी तो अगर ओपन होते ही, देखो ये 15 मिनट की कैंडल है, अगर ओपन होते ही ये नीचे की तरफ आई और एक कैंडल बनाई 15 मिनट की और फिर उसके बाद दूसरी कैंडल यहाँ से नीचे बनाती है, तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि मार्केट एक बार वापस ऊपर जाए, ऊपर जाके फिर ये नीचे की तरफ बाउंस बैक करे, ठीक है। और फिर ये जो हमारा स्विंग है, ये स्विंग को ब्रेक करे, यानी इससे लो लगाए। जब ब्रेक करेगी तो जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगी वहां पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा और इसके बाद हमारा ये टारगेट होगा। अगर सीधा आएगी तो हम एक ऐसे यन बनने का इंतजार करेंगे और अगर यहाँ सस्टेन करके नीचे आती है तो जैसे ही ये सपोर्ट को ब्रेक करेगी और क्लोज करेगी, हम अपना वहां पे एंट्री ले लेंगे। तो आज हमने देखो आज गए फ्लैट में हमने आपको पहले नीचे की तरफ पुट साइड बता दिया, ठीक है। तो ये देखिए हमारा टारगेट क्या होगा,
हमारा टारगेट अगर ऐसा होता है तो हमारा टारगेट क्या होगा, देखिए ये अगर 44-50 पे के बीच में खोल गई तो हमारा टारगेट पहला होगा, ये तो उसके नीचे है, थोड़ा सा यहाँ रहेगा 43,980 पहला टारगेट। अगर यहाँ पे ओपन होती है तो हमारा होगा 43,980, ये हमारा पहला टारगेट होगा, ठीक है। और हमारा ये दूसरा टारगेट होगा 43,900 और हमारा ये तीसरा टारगेट होगा 43,800, ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा। अगर ये यहाँ सस्टेन करके ऊपर जाती है, ऊपर जाके और ये कैसा स्विंग बनाती है, स्विंग बना के फिर ऊपर निकलती है, तो हम देखो अगर ये सीधा यहाँ पे ओपन होती है तब स्विंग की जरूरत, अगर सस्टेन करती है तो ऊपर जैसे ही जाएगी और ब्रेक करेगी तो हम इस कैंडल के नीचे यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है ना। मतलब ये हमारा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हो जाती है और ऐसे दूसरी कैंडल जो है ये इसको ब्रेक कर देती है। तो जैसे ही ये तीसरी कैंडल बनना चालू होगी, यहाँ पे जैसे फॉर्मेशन चालू होगी यहाँ हमारा एंट्री होगा और ये हमारा एसएल होगा, ठीक है ना। ये है कॉल साइड का। और हमारा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट हमारा होगा 44,200, पहला टारगेट हमारा 44,100 रहेगा, 44,200 और 44,300, ये हमारा फ्लैट में कॉल साइड का टारगेट है। अगर ये गैप अप ओपन हो गई तब अब गैप अप में ये क्या करेगी, गैप अप में ये 44,500 के ऊपर ओपन हो, 44,600 के बीच में कहीं भी ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद ये सस्टेन करे 1 घंटा के आसपास और इसके बाद जैसे बाहर निकलेगी तो जो भी कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी और ब्रेक करके क्लोज कर देगी, इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो कैंडल का ये नीचे यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और ये हमारा एसएल होगा। और अगर ये सीधा जाएगी, अगर सस्टेन नहीं करती है सीधा जाती है तो सीधा के बाद जो भी कैंडल ये हमारे ये 15 मिनट या 5 मिनट की जो भी कैंडल रहेगी उसका हाई जो हम इसमें रेजिस्टेंस ड्रा किए हैं उसको ब्रेक करके क्लोज करेगी, क्लोज करने के बाद जो भी कैंडल ऊपर बनेगी ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ये हमारा एंट्री होगा और ये हमारा एसएल होगा। और हमारा टारगेट होगा 44,200, 44,300, 44,400, ये कॉल साइड का हमारा टारगेट है गैप अप ओपन होने पर। अगर यही पुट साइड आएगी तो पुट साइड में बस अगर सीधा हुआ, अगर ओपन हुई और नीचे आ गई, अगर ये यहाँ पे ओपन हो जाए, ओपन होके ये कैंडल ओपन हुई और ये आई और इसके जो है इसने उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके क्लोज किया, तो हम इंतजार करेंगे कि ये वापस जाए और एक स्विंग बनाए, ठीक है। इसके बाद जब ये यहाँ नीचे आएगी और इसको ब्रेक करेगी तब हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। और हमारा टारगेट होगा, हमारा टारगेट उस टाइम में क्या होगा 43,900, 43,800, 43,700, ठीक है। सॉरी ये तो गलत हो गया, 1 मिनट, 44,900, पहला टारगेट हमारा होगा ये 44,000, दूसरा टारगेट पहला टारगेट होगा 44,200, 44,200,
44,100 और 44,000, 44,200, 44,100 और ये 44,000, ये होगा 44,000। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा गैप अप पे। या यदि गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हम क्या करेंगे, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए 43,900 से 43,800 के बीच में यहाँ पे हो जाएगी, तो अगर ओपन होते ही ये ऊपर जाने लगे, यानी ये जो पहली कैंडल बनेगी 5 मिनट की या 15 मिनट की, उसके ऊपर अगर ये देखो, ये पहली कैंडल है हमारी, 5 मिनट पकड़ो या 15 मिनट पकड़ो। अब हमने इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा कर दिया। अब दूसरी कैंडल जब हमारी, कोई भी कैंडल यहाँ से बने या यहाँ से बने, इसको ब्रेक करेगी, पहली या दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल ब्रेक करेगी, तो हम इंतजार करेंगे कि ये एक बार फिर से नीचे की तरफ आए। ठीक है, नीचे की तरफ आके और फिर से ये बाउंस बैक करे। ठीक है, बाउंस बैक में इस स्विंग को जब ये ब्रेक करेगी तब हम एंट्री लेंगे, अगर ऐसा होता है तो। और उसमें हमारा टारगेट क्या होगा, 44,100, ये हो गया, ये यहाँ पर 44,100, 44,200 और ये 44,300, ये हमारा टारगेट होगा कॉल साइड का। और हम पुट साइड के लिए जाएंगे। पुट साइड में भी हमारा वैसे है, अगर ओपन होते ही ये 5 मिनट का जो हमारा 5 या 15 मिनट का जो भी हमारी पहली कैंडल होगा, उसका टॉप और बॉटम हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में ड्रा करेंगे। फिर इसके बाद में जैसे ही ये जो भी कैंडल, दूसरी या तीसरी कैंडल इसको ब्रेक करेगी, तो हम इंतजार करेंगे कि ये एक बार फिर से वापस इस सपोर्ट तक जाए, रेजिस्टेंस तक जाए और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करे। और जो कैंडल इस स्विंग को ब्रेक करेगी, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो कैंडल बनेगी वहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। ये होगा हमारा एंट्री और ये होगा हमारा एसएल। ठीक है ना। और उस टाइम में हमारा टारगेट क्या होगा, 44,900 से 800 बीच में ओपन होगी, तो ये है 44,700, 44,700, 44,600 और 44,500, ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये हमारा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, कितना भी जल्दी करो खींचो, लेकिन वो हो नहीं रहा है, टाइम कम नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ बोल भी नहीं पाता कि थोड़ा सा आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर कोई चीज़ हमसे गलत हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं और हम उस पर सुधार करेंगे। और आप जो है हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे हम फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।